मिलूंगी। ऐसा कहकर सुमित्रा हाथ में थैला लिए अपनी बेटियों से मिलने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद वो उषा के शानदार बंगले के बाहर पहुंचती है और डोरबेल बजाती है। उषा दरवाजा खोलती है और अपनी माँ को सामने देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, बेटा उषा तू कैसी है, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। सुमित्रा आगे बढ़कर उषा को गले लगा लेती है, पर उषा का चेहरा उतर जाता है। वो कहती है, माँ तुम यहाँ, और ये तुमने क्या पहना है? क्यों, क्या हुआ बेटा? माँ तो मेरे ससुराल आई थी तो कम से कम एक अच्छी नई साड़ी तो पहन लेती। तुमने इतनी पुरानी और फटी हुई साड़ी पहनी है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मेरे पास यही सबसे अच्छी साड़ी थी बेटा। सुमित्रा ऐसा कह ही रही थी तभी आर्यन की माँ सुनीता अंदर से आवाज देती है, उषा कौन आया है दरवाजे पर? माँ जी मेरी माँ आई है। अरे उन्हें अंदर ले आओ बेटा, बाहर बहुत धूप है। उषा अपनी माँ को अंदर लेकर जाती है और सोफे पर बैठाती है। तब सुनीता कहती है, कैसी हैं आप सुमित्रा जी? मैं ठीक हूँ बहन जी, बस अपनी बेटियों की याद आ रही थी तो सोचा मिलकर आ जाती हूँ। बहुत अच्छा किया उषा, बेटा अपनी माँ के लिए अपने हाथों से शरबत बनाकर लाओ। माँ जी मैंने पहले ही शीला को बोल दिया है, वो शरबत बनाकर लाती ही होगी। थोड़ी देर में शीला शरबत लेकर आती है और सबको पिलाती है। सुमित्रा शरबत पीती है पर उसका मन दुखी है। तभी सुनीता कहती है, उषा अपनी माँ को अपने कमरे में ले जाओ और थोड़ा उन्हें आराम करने दो। जी माँ जी, अगर ये मेरे कमरे में आकर आराम करेगी तो मैं कहाँ आराम करूंगी? माँ आओ मेरे साथ। उषा सुमित्रा को एक छोटे कमरे में ले जाती है जिसमें सिर्फ एक पंखा लगा है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ वैसे तो इस कमरे का एसी खराब है, लेकिन तुम्हें भला एसी की क्या जरूरत है? ये कमरा मेरे कमरे के बगल में ही है, इसलिए तुम यहीं आराम करो। ठीक है बेटा, लेकिन मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, तू मेरे पास बैठकर 2 मिनट बात नहीं करेगी? माँ दरअसल आज शाम को मेरी किटी पार्टी है, मेरी सारी सहेलियां यहाँ आने वाली हैं। मुझे बहुत काम है, तुम आराम करो, मैं तैयारी देखने जा रही हूँ। ऐसा कहकर उषा कमरे से बाहर चली जाती है और सुमित्रा अकेले उस कमरे में बैठी रहती है। काफी देर हो गई थी। सुमित्रा अकेले उस कमरे में बैठी बोर हो रही थी। वो खिड़की से बाहर देखती है और सोचती है, क्यों ना मैं अपनी बेटी की मदद करवा दूं, वो बेचारी अकेले काम कर रही होगी। यही सोचकर सुमित्रा रसोई में पहुंचती है जहां उषा नाश्ता तैयार कर रही है। सुमित्रा कहती है, बेटा उषा मैं अकेली बैठी बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ी तेरी मदद करवा दूं। ठीक है माँ करवा लो, ये नाश्ता प्लेटों में सजा दो। सुमित्रा आगे बढ़ती है और नाश्ते प्लेट में सजाने लगती है। वो प्लेटें सजा रही होती है तभी अचानक एक कांच की प्लेट सुमित्रा के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाती है और टूट जाती है। ये देखकर उषा गुस्सा होते हुए कहती है, माँ ये क्या किया आपने? बेटा वो गलती से हाथ से फिसल गई। तुम्हें पता है कि वो कितनी महंगी प्लेट थी, तुमने उसे तोड़ दिया। जैसे तुम खुद गरीब हो वैसे ही तुम गरीबी वाली चीजें इस्तेमाल करने के लायक हो। तुम्हें अमीरी की चीजें इस्तेमाल करना ही नहीं आता। माफ कर दे बेटा, मेरा इरादा प्लेट तोड़ना नहीं था। वो लोग बातें ही कर रही थी कि तभी पायल किचन में आती है और कहती है,